Nothing. You'll know nothing about me, about us, about them. I'm everywhere. I'm nowhere. I'm a chameleon. Nowhere. You won't get anywhere. तो मिराकलस के सीजन 6 का फिनाले फाइनली रिलीज होने वाला है, जहां हमारे पास अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं जो एक ही साथ रिलीज होंगे, जो कि है सीक्रेट प्रोटोकॉल और नेमेसिस, जिसके साथ ये सीजन 6 खत्म होने वाला है। जहां सीजन 6 के अंदर हमने एक बार फिर से सारे कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर एक नई चीज एड ऑन होते हुए देखा। साथ ही साथ इस सीजन के साथ मिराकलस ने अपने आप को एक सॉफ्ट रिबूट दिया है, लेकिन इसके फिनाले के साथ बहुत सी चीज जुड़ी हुई है। एक एक करके सब पे बात करते हैं। मैं हूं ऑफिशियल, आप देख रहे हो मिराकलस ब्रेकडाउन एपिसोड 2। इस पूरे सीजन की अगर सिनॉप्सिस की बात करें तो ये पूरी तरह से रिवॉल्व करता है मैरीनेट के इस डर के साथ कि एड्रियन को कहीं पता ना चल जाए कि उसके फादर ही हॉकमॉथ या मोनार्क थे। और इस पूरे सीजन ने जो चीज टीज करी है वो है एड्रियन और मैरीनेट के अलग हो जाने का डर। और लास्ट एपिसोड का नाम है नेमेसिस, जिसका मतलब होता है किसी चीज का डाउनफॉल हो जाना। जहां तक थ्योरीज कह रही है, और मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड के अंदर या तो मैरीनेट अपनी याददाश्त खोने वाली है, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें एक टीज मिल गया था कि मैरीनेट ने आलिया को नेक्स्ट गार्डियन ऑलरेडी असाइन कर दिया है कि इनकेस मैरीनेट को कुछ हो जाता है तो आलिया के पास मैरीनेट की सारी मेमोरीज होगी, साथ ही साथ वो नई लेडी बग भी बनेगी। इस पूरे सीजन के अंदर हम धीरे धीरे से मैरीनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बनते हुए देखते हैं, जो कि गैब्रियल एग्रिस्ट की सच्चाई का सीक्रेट है। तो ऐसे में इस पूरे सीजन के 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। लेकिन अगर कैरेक्टर वाइज देखें तो इस पूरे सीजन के अंदर सुरुकी सा एक बहुत ही मेन कैरेक्टर प्ले करने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर सुरुकी सा की स्टोरी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया। साथ ही हमने ये भी देखा है कि सुरुकी सा लाइला के साथ मिलकर काम कर रही है, और एक बहुत बड़ा रिवेल ये था कि लाइला सुरुकी सा की ही बेटी है। अगर सबलीम की कैरेक्टर की बात करें तो फाइनल एपिसोड के अंदर उसका कोई रोल रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सुरुकी सा से कनेक्टेड ही है, लेकिन उसकी स्टोरी को भी बहुत ज्यादा सेटअप नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक सो कोई बड़ा रोल हो सकता है। लूका ऑन दी अदर हैंड, आई थिंक उसे अभी प्रिजर्व करके रखा जाएगा सीजन 7 या ब्राजील स्पेशल के लिए, क्योंकि शो राइटर्स ने कहा है कि लूका को वो एक मेन कैरेक्टर के रूप में एक अच्छी स्टोरी लाइन देना चाहते हैं। सो मे बी लूका को थोड़ा और बिल्डअप मिलने वाला है। लेकिन एपिसोड 24 जिस पॉइंट पे एंड हुआ है, इस स्टोरी के अंदर किसी भी तरह के ट्विस्ट हो सकते हैं, क्योंकि शंघाई वाले स्पेशल जो आज से कई सालों पहले आया था उसको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि यहाँ पे लाइला शंघाई पहुंच जाती है मैरीनेट के अंकल की फैमिली के पास। लेकिन एक चीज कह सकते हैं कि नेटली बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए तो नेटली डबल गेम प्ले कर रही है, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे बड़ी चीज हुई वो है किंगडम का इंट्रोडक्शन। एक पूरा ग्रुप जो एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहता है, जिसके अंदर गैब्रियल एग्रिस्ट एक मेंबर था। नेटली इसी किंगडम की मेंबर है। नेटली और किंगडम के रोल की अगर बात करें तो नेटली को पता है कि लेडी बग कौन है, लेकिन उसने किंगडम को अभी तक ये बात नहीं बताई है, तो नेटली के रोल को थोड़ा सस्पिशियस रखा गया कि वो किसी की भी साइड ले सकती है। लेकिन एक और बहुत ही सीरियस चीज जो हमने पूरे सीजन के अंदर बिल्डअप होते हुए देखी है वो है मिराकलर की टीम का बिखर जाना। हमने ये चीज सबसे पहले आलिया के साथ देखी, जब उसे पता चला कि मैरीनेट ने उससे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपाया हुआ है, जो कि गैब्रियल एग्रिस्ट वाला है। हालांकि कैट नोआ की नई पावर्स के चलते वो ये भूल चुकी है, लेकिन वो दोबारा से इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है। एंड आई थिंक सीजन फिनाले के अंदर वो शायद इसे फिगर आउट कर ले, या फिर किसी तरह उसे पता चल जाए। फिर हमने जोई ली को देखा था कि जोई एक विजिलेंटी बन चुकी है और वो हंट डाउन कर रही है पूरे सिटी के अंदर। आई डोंट थिंक सो इसको ये लोग यहाँ पे क्लोजर देंगे, लेकिन इस सेटअप को अगर ध्यान से देखें तो ये पूरी मिराकलर की टीम को 2 हिस्सों में बांट रहा है, क्योंकि मैरीनेट इस पूरे सीजन में एक परेशान कैरेक्टर सी, वो अपनी लेडी बग की आइडेंटिटी धीरे धीरे करके, उसके मोराल्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक सीक्रेट छुपाना चाहती है एड्रियन से, ताकि वो अपनी रिलेशनशिप को बचा सके, जो कि एक बहुत ही बड़ा बर्डन बनता जा रहा है, जिसके चलते वो अकुमुटाइज तक हो गई थी। तो सीक्रेट प्रोटोकॉल को लेकर जो थ्योरी है उसमें ऐसा हो सकता है कि हम वहां पे किंगडम को एक बार फिर से देखें, वहां कुछ बड़ा प्लान बिल्डअप होते हुए देखें, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि हम लाइला और सुरुकी सा के बीच में जो भी प्लानिंग चल रही है उसको एग्जीक्यूट होते हुए देखें, क्योंकि हमें एपिसोड 25 का सिनॉप्सिस मिल चुका है, जहां पे मैरीनेट अपनी मदर के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही है, लेकिन वहां पे उसे कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। ये सरप्राइज कहीं ना कहीं लाइला के शंघाई विजिट से रिलेटेड हो सकता है। हालांकि मैरीनेट को भी ये बात पता चल गई है कि जो नई हॉकमॉथ है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, जब मैरीनेट को वो लेटर मिला सबरीना वाला। और एपिसोड 26 में ऐसा हो सकता है कि मैरीनेट पूरी तरह से हार जाए और फाइनली अपनी पावर्स खो दे,
या फिर ये बर्डन अब इतना बड़ा हो जाए उसके लिए, हो सकता है वो इन सब से परेशान होकर अपनी पावर्स को रिनाउंस कर दे और हमें लेडी बग कुछ समय के लिए नजर ना आए, या फिर लेडी बग की आइडेंटिटी दुनिया के सामने आ जाए जिसके चलते एक बहुत बड़ा केओस बिल्डअप हो जाएगा, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी हो सकता है जो कि है कैट नोवार, यानी हमारे एड्रियन को ये पता चल जाना कि उसके फादर ही हॉकमॉथ थे। इस पूरे सीजन में मैरिनेट ने पूरी तरह ये कोशिश करी कि एड्रियन के दिमाग से ये पूरा ख्याल मिटा दे और उसके पापा की हीरोइक इमेज बिल्डअप कर दे। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे नेटली, सुरुकी सान, लाइला, जिनको ये बात पता है। तो जब एड्रियन को ये पता चलेगा तो ऐसा हो सकता है हमने सीजन 5 के अंदर एड्रियन का दुनिया खत्म कर देने वाला वो जो ड्रीम देखा था वो शायद सच हो जाए। लेकिन ऐसे में तो शो खत्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है जो आगे वर्कआउट कर सकती है। पहला, मिराकुलस कैट नोवार। इस पूरे सीजन के अंदर हमने देखा कि कैट नोवार चीजें और मेमोरीज डिस्ट्रॉय कर सकता है जिस तरह वो चाहे, जिसका एक यूज हो सकता है मैरिनेट को सब कुछ भुला देना या सारी दुनिया को वो सब कुछ भुला देना जो शायद सबके सामने आने वाला है अब, या फिर दूसरा हो सकता है हमारा बनी मिराकुलस, क्योंकि उसको मैरिनेट ने अलग से इसलिए रखा हुआ है ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आने पे वो चीजों को टाइम में पीछे जाके ठीक कर सके। तो ये एपिसोड एक बिखरे हुए धागों का बंडल है जिसमें से किसी भी धागे को पकड़ के राइटर्स इसे पिरो सकते हैं। अब वो किस तरह से एंड करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और जो भी होने वाला है बहुत एपिक होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और जब तक एपिसोड नहीं आ जाता मेरी माइनक्राफ्ट वाली वीडियोस देखो। बाय बाय।